हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन कन्वर्जन का। ठीक है, कन्वर्जन मतलब किसका? पुश डाउन ऑटोमेटा का टू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। बिल्कुल ठीक है। अब हमने पीडीएफ पढ़ लिया, हमने सीएफजी पढ़ लिया, तो एक कन्वर्जन ये बनने वाला है। ठीक है, तो इसका हम आज इस वीडियो के अंदर एक ही क्वेश्चन करेंगे और उसी से आपको क्लियरिटी होने वाली है। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो जब भी आपको कन्वर्जन्स के क्वेश्चन मिलेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा टू सीएफजी, तो वो लंबे जाएंगे। तो ध्यान से वीडियो देखना, और ये वीडियो को अगर समझ जाते हो तो डेफिनेटली काम हो जाएगा। बट तरीका, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, उस ट्रिक से अगर करोगे तो एक तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो इस वैरायटी के होंगे, और दूसरी चीज़ कि कभी नहीं फंसोगे। तो तरीका सीख गए तो समझ जाओगे। तो तरीका कहाँ है? लिखा है बुक्स में। तो बुक्स का मैंने शॉर्टकट ढूंढा है एंड तरीका ढूंढा है और आपको बताया, दैट्स इट। तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा? पुश डाउन ऑटोमेटा गिवन होगा, हमें ये गिवन होगा, और हमें पूछा जाएगा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, तो स्पेस सबसे पहले खाली करते हैं एंड यहाँ पे सबसे पहले पुश डाउन ऑटोमेटा गिवन है हमें, और उसका ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है। या तो डायग्राम गिवन होगा या तो ट्रांजिशन फंक्शन गिवन होगा, ये तो हम समझ चुके हैं। ठीक है, जब भी हम पुश डाउन ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करते हैं दो तरीके ही हैं रिप्रेजेंट करने के। हाँ भैया, और ये दोनों हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिए थे। तो हमें ट्रांजिशन फंक्शन गिवन है, इनिशियल स्टेट है, इनपुट है, और ये Z0 टॉप ऑफ द स्टैक है। तो ये हो गया x Z0। जब इसमें कर रहा हूँ मैं पुश, और नया कैरेक्टर पुश कर सकता हूँ, बिल्कुल x यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पुश के लिए हो गया। बहुत बढ़िया। अगला क्या है? वही सेम स्टेट है। अब अगर x टॉप ऑफ द स्टैक आ चुका है मेरे पास, तो फिर से क्या करूँगा? पुश करूँगा। तो ये भी किसके लिए है? पुश के लिए। ठीक है, अगला ट्रांजिशन बना है Q0, 0 इनपुट दूंगा, x जाऊँगा, टॉप ऑफ द स्टैक मेरा x है, तो क्या हो जाएगा? नई स्टेट आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है अभी समझेंगे। अगली चीज़ है मेरी Q1, स्टेट चेंज हो गई, 1 इनपुट दिया, x टॉप ऑफ द स्टैक है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ? पॉप। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया? पॉप। भाई यहाँ पे क्या हुआ? सेम स्टेट में आ रहे हैं, तो हमने क्या किया? सिर्फ रीड किया, और यू कैन से हमने इग्नोर किया, स्किप किया, आप एक ही चीज़ कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमने सीख लिया था रीड करना कैसे होता है। बिल्कुल, रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया। ठीक है, अगला ट्रांजिशन है मेरे पास स्टेट है Q1, 0 इनपुट दे रहा हूँ, टॉप ऑफ द स्टैक Z0 अगर आ चुका है, तो मैं क्या करूँगा? सीधा Z0 लिखूँगा। तो यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी हमने सिर्फ रीड किया, यू कैन से दैट रीड किया है, इग्नोर किया है, या तो फिर स्किप किया है। ठीक है, तो ये भी पार्ट वही है। एट द एंड फिर मैं फाइनल स्टेट पर रीच करूँगा। क्या फाइनल स्टेट है ये? आप बताना। तो ये आप पहले बताना है किसके लिए एप्सिलॉन, मतलब किसके लिए पुश डाउन ऑटोमेटा बना है। ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा? एप्सिलॉन बनेगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट लाइन लिखी गई है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगी। और ये क्या हुआ? यहाँ पे पॉप हुआ है। सो ये काम हुआ अपना। पॉप भी नहीं कह सकते, फाइनल स्टेट वाले रीच किया। ठीक है, तो ये सारी सिनेरियो है। क्वेश्चन हमें गिवन है, ये पुश डाउन ऑटोमेटा गिवन है। अब मुझे इससे रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मुझे पता है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर 4 टपल्स होती हैं, जिसके अंदर वी और यू कैन से वेरिएबल्स या फिर नॉन टर्मिनल्स। अगला होगा टर्मिनल्स, फिर होगा प्रोडक्शन रूल, और फाइनल होगी मेरी स्टेट, इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा टर्मिनल्स देख रहे हैं, या तो 1 है या तो 0 है, या तो 1 है या तो 0 है। तो मैं सीधा टर्मिनल्स कह दूँगा, या तो वो 0 या तो 1। ठीक है, टर्मिनल्स क्या है? इन दोनों के ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन से ही हैं। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, तो ये मैं बता दिया। अब मेरे को क्या बताना है? स्टार्ट प्रोडक्शन। मेरे को एस के बारे में बताना है, स्टार्टिंग सिंबल। तो मैं यहाँ पे सबसे पहला नंबर का जो स्टेट बनाऊँगा वो बनाऊँगा, प्रोडक्शन जो बनाऊँगा वो बनाऊँगा सबसे पहले Q0, 2 स्टेट है, Z0 Q0, एंड ऐसे ही बना लूँगा इसके लिए Q0 Z0 एंड Q1। भाई ये क्या बना दिया? देखो यार, अगर आप लोग ध्यान दें तो यहाँ पे एक तो स्टेट Q0 दिखेगी, एक स्टेट Q1 दिखेगी। पूरे पीडीए के अंदर 2 स्टेट हैं। हाँ, तो मैं एक बार Z0 डाल रहा हूँ और मेरे को क्या मिल रही है? वापस से Q0 ही स्टेट मिल रही है। ठीक है, और अगर मैं Z0 डाल रहा हूँ तो फिर मेरे को Q1 मिल रही है। अगर भैया एक और स्टेट होती तो मैं Z0 डालता फिर Q2 लिखता। क्या पॉइंट क्लियर है? हाँ भैया, अगर एक और स्टेट होती तो Z0 Q0 के साथ Z0, फिर Q3 या Q4 ऐसे करके चलते जाते हैं। क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया। तो मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं करूँगा। अब जो मैं ट्रांजिशंस मेरे को गिवन है इनको सॉल्व करना चालू करूँगा। ठीक है, तो मैं पहला ट्रांजिशन पकड़ूंगा, है ना। पेन का कलर इस बार लेते हैं वाइट। अब ये क्वेश्चन बहुत लेंथी सॉल्व होने वाला, तो ये सीक्वेंस नंबर 2 हो चुका है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं लेता हूँ Q0, है ना। इनिशियल इनपुट है 1 और टॉप ऑफ द स्टैक है Z0, और मैं कहाँ रीच हो रहा हूँ?
Q0 पे ही और X पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मेरे को क्या बनाना है, इसकी टेबल्स, मतलब मेरे को अब यहाँ से ट्रिक ध्यान देना आपको। ट्रिक जो मैं बोल रहा था वो यही है। तो ट्रिक क्या है कि जो भी मेरा Q0 लिखा है, यहाँ तो पहले तो पॉप पुश हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 2, तो ये 2 की पावर 2 तक पुश होगा, मतलब 4 मेरे को यहाँ पे स्टेट्स बनानी पड़ेंगी। नहीं, CFG के अंदर बात करें तो यहाँ पे 4 न्यू स्टेट्स हमें, 4 न्यू प्रोडक्शंस हमें बनाने पड़ेंगे, नॉट स्टेट, प्रोडक्शन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहला होगा Q0, बिल्कुल ठीक है। अगला भी क्या होगा, Q0, अगला भी क्या होगा, Q0, एंड अगला भी क्या होगा, Q0, ठीक है। ये 4 चीज़ें हो गई। हाँ भैया, फिर यहाँ पे क्या होगा, Z0, 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 ये क्या है मेरा इन टॉप ऑफ द स्टैक है, ठीक है। फिर मैं कहाँ रीच कर रहा हूँ, Q0 पे, या तो Q1 पे। तरीका बताऊँगा इसको याद कैसे करना है या लिखना कैसे। फिर मैंने क्या इनपुट डाला था, मैं 1 डाला था, तो 1 इनपुट के लिए हो गया, बिल्कुल। और यहाँ पे मैं अगर ब्रैकेट सही तरीके से लगा लूँ, जिससे कि आपको सिमिलैरिटी दिख जाए दोनों एंड पे, तो ये ब्रैकेट कुछ ऐसे क्लोज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है मेरे को, यहाँ पे लिखना है Q0, ठीक है, हर जगह पे Q0, देन Q0, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज़ लिखनी मेरे को X, ठीक है, जो कि मेरा फाइनल टॉप ऑफ द स्टैक बन चुका है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, Q0 है ना, Q0, इधर Q नहीं, Q1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या बता रहे हो भैया, अभी समझ में आएगा खुद ब खुद जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं Q1 एंड यहाँ लिखते हैं Q0 और यहाँ लिखते हैं Q1, बहुत ही बढ़िया ना, Q0 और सेम चीज़ यहाँ पे भी यही लिखने हैं, Q0 बहुत बढ़िया है ना। आप इसको अलग अलग बना लेना यार, ब्रैकेट बार बार मैं एक ही ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये ब्रैकेट्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो पेन लेते हैं, ये ब्रैकेट ऐसे हैं, ठीक है, ये Q1 है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ मैं, Z0, तो सब जगह Z0 डाल दूँगा। और मैं कहाँ रीच कर रहा हूँ, Q0, ये है Q1, ये है Q1, स्पेस कम होने के कारण समझ जाओ। अब समझो क्या चीज़ हुई है। अब ये जो Q0 है ना, ये जो Q0 है वो चारों नीचे तक सभी जगह पे ये Q0 गया है। ये जो मेरा Z0 है, ये Z0 मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये चारों जगह लिखना पड़ेगा सेम, ठीक है। और ये जो इनपुट 1 है वो मेरे को यहाँ लिखना पड़ेगा, चारों जगह सेम। क्या बात क्लियर है? हाँ, ये जो Q0 है वो भी ये वाला Q0 है, ठीक है, यहाँ आफ्टर वाला Q0 है। और जो मेरा X है वो टॉप ऑफ द स्टैक नया वाला आ चुका है, जो पुश होने के कारण, ठीक है। और जो Z0 है वो ये वाला Z0 है, ठीक है। तो ये सब Z0 इसके कारण है। अब ये जो है Q0, Q1, ये जो चीज़ लिखी गई है, ये सेम चीज़ लिखी गई है लास्ट में, Q0, Q1, ठीक है, ये सेम चीज़ लिखी गई है लास्ट में। और अगर आप लोग ये ध्यान दें, Q0, Q1, ये जो लिखा गया वो सेम चीज़ लिखी गई है जस्ट इसके बाजू में। तो यहाँ से अगर मैं काउंटिंग करूँ तो 2 नंबर काउंटिंग वहाँ हो गई थी, 3 ही हो गई, 4 ही हो गई, 5 ही हो गई, 6 ही हो गई। तो बुक्स में सॉल्व इस तरीके से किया गया, ठीक है, इसका तरीका है। अब ये तो हो गया पहला ट्रांजिशन कंप्लीट, ठीक है, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए बता दो, ठीक है, इसके लिए बता देते हैं, ठीक है, फटाफट करते हैं। तो डेल Q0 1 X, ठीक है, ये मुझे क्या दे रहा है, Q0 X, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। और यहाँ पे वो कितने नंबर हैं, 2 नंबर, तो 2 की पावर 2 फिर से बनाने पड़ेंगे 4, फटाफट बनाते हैं। तो एक होगा Q0, तो ऐसा करते हैं थोड़ा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं कि आगे भी आप इजीली समझ जाएं, ठीक है। पेन का कलर वाइट लेते हैं, वाइट सेलेक्ट हो जा, हाँ हो गया। मैंने Q0 लिखा, ये वाला Q0, ठीक है, 4 बार लिखूँगा सेम, हाँ भैया लिख दिया 4 बार। तो ब्रैकेट भी बना लेना, ठीक है, ये ब्रैकेट ऐसा है, ठीक है। अब इनपुट क्या, X, तो मेरे को यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैक X है, इनपुट 1 है ना, X लिखना टॉप ऑफ द स्टैक। और क्या लिखना है पहले, Q0 फिर Q1, ठीक है। तो Q0 Q1, ये तो हो गया कंप्लीट, ये क्या हो गया, कंप्लीट। अब मैं क्या करूँगा, अब अच्छा ये एरो बनाना है मेरे को, ठीक है। मैंने अगर एरो नहीं बनाया तो यहाँ पे एरो बना लेना, ये वाले, ठीक है, ओके, हाँ भैया ठीक है। इधर भी क्या बना लूँगा मैं, ये वाले एरोस, ओके भैया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब मुझे सेम ये लिखना है, Q0 है, हाँ भैया, तो 4 बार क्या लिखूँगा, Q0, इधर भी Q0 एंड इधर भी Q0, बहुत बढ़िया। अब X है, हाँ भैया, कौन सा, ये वाला, इस कारण मेरे को यहाँ पे 4 जगह पे X लिखना पड़ेगा, बहुत ही शानदार।
अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, Q0 Q1 Q0 एंड Q1, ठीक है भैया। और ये मैंने फिर से वही गलती कर दी जो कि मैं एक एक करके मेरे को क्लोज़ करना चाहिए था। तो अब इसको फिर से ऐसे फटाफट क्लोज़ कर देते हैं। आई नो कि थोड़ा बोरिंग पार्ट है, बट समझ जाओगे तो ये सब आसान लगने लगेगा। अब ये जो चीज़ लिखी गई है सेम चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं, Q0 Q1 Q0 Q1, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा x है वो ये बताएगा, तो ये x चारों जगह आ गया, ठीक है। और ये जो चीज़ लिखी गई है वो सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, ठीक है। मतलब कि Q0 Q0 Q1 Q1। क्या पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ भैया। अब इसकी नंबरिंग अगर मैं दूँ तो 6 तक हो गया था, तो 7 नंबरिंग ये हो गई, 8 9 एंड ये 10th, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो गया। पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ भैया क्लियर है। अब ये दो ट्रांजिशंस मेरे सॉल्व हो गए। अब मेरे को ये करना है, जस्ट इग्नोर करना है ना, इग्नोर स्किप करना है। कर देते हैं भैया। Q0 0 इनपुट दूंगा तो मैं कैसे जा रहा हूँ बता देता हूँ, है ना। मेरे पास ट्रांजिशन है, Q0 में 0 इनपुट दे रहा हूँ, x टॉप ऑफ द स्टैक है और पहुँच रहा हूँ मैं Q1 x पे, ठीक है। कहाँ पहुँच रहा हूँ? Q1 x पे, बहुत बढ़िया। ये पार्ट किसका है? मेरे को जस्ट इग्नोर करना है। तो यहाँ पे भी मैं सेम चीज़ करूँगा, Q0 Q0 x इनपुट दूंगा, मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज़ करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखूँगा, Q0 या तो फिर Q1, ठीक है। अब भैया यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्यू बनाया क्योंकि ये 2 1 है सिर्फ, यहाँ पे 2 की पावर 1 क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक है, इस तरीके से। अब ये इनपुट क्या है, 0 है, तो 0 0 लिख लेता है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, Q1 Q1, क्योंकि ये Q1 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब खुद ब खुद समझ जाओगे। और ये x इनपुट है, तो मैं यहाँ पे x मतलब टॉप ऑफ द स्टैक है x, ठीक है। और फिर मेरे को जो मैंने यहाँ लिखा है उसको यहाँ लिख देते हैं, Q0 Q1। क्या बात क्लियर है? हाँ भैया। तो इसके लिए बन गया ये अगला बन गया, तो 10 हो गया ये। इसकी काउंटिंग कर लो आप 11 की, इसकी काउंटिंग कर लो 12 की, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो गया। अब भैया ये वाला पार्ट अपना सॉल्व हो गया। अब अपने को पॉप वाला पार्ट करना है, del Q1 1 x, ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ट्रांजिशन मेरा क्या है, Q1 1 और x, मेरे को क्या मिल रहा है, Q1 एप्सिलॉन, ठीक है। इसको डबल इक्वल लगा लेना, इधर भी डबल इक्वल लगा लेना, ठीक है। तो जब भी पॉप हो तो मेरे को बस वन टाइम से करना है पॉप, क्योंकि एक ही बार होता है पॉप, ठीक है। तो ये रूल है बुक्स का हिसाब से, रूल जो बताया गया है वो यही है, Q1 लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा, एंड मुझे क्या स्टेट मिल रही है, ये वाली Q1 मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से लिख लिया, और जो इनपुट है वो 1 के लिए है। तो इस तरीके से मेरा ये 13 नंबर का रूल हो गया, ठीक है भैया। हाँ भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मेरे को फिर से क्या करना है, रीड करना है, मतलब आगे का पार्ट इग्नोर करना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, Q1 है, 0 इनपुट है, Z0 टॉप ऑफ द स्टैक है, तो मुझे Q0 Z0 बनाना है। आ जाओ भैया, इसको बना लेते हैं। Q1 है, 0 इनपुट है, Z0 टॉप ऑफ द स्टैक है, मुझे क्या बनाना है, Q0 Z0। क्या यही चीज़ है? क्या यही चीज़ है? हाँ भैया यही चीज़ है। तो आ जाओ, इसको स्किप कर लेते हैं। इसमें कितना पार्ट है, एक पार्ट है, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल 2। तो मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो सबसे पहले मेरे को Q1 के लिए बनाना है, तो Q1 2 टाइम्स लिख लूँगा, लिख लिया। और Z0 टॉप ऑफ द स्टैक के लिख लिया, और एक बार इधर Q0 एक बार लिख दें यहाँ पे Q1, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 0, ये भी 0 इनपुट के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ क्या है, Q0 है, तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स क्या लिख दूंगा, Q0। और Z0 मेरे को मिल रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा, Z0। और जो चीज़ यहाँ लिखी थी वही चीज़ यहाँ लिख देंगे, Q0 Q1। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, और काउंटिंग यहाँ पहुँच जाएगी 14 की, यहाँ पहुँच जाएगी 15 की। तो हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व कर दी हैं। लास्ट में जो ट्रांजिशन बच रहा है वो ये बच रहा है, और ये क्या है, पॉप ही है। एक साइड से देखा जाए तो ये भी क्या है, पॉप ही है ना, क्योंकि एप्सिलॉन का ट्रांजिशन मेरे को पॉप ही दिखा रहा होता है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ भैया, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, Q0 एप्सिलॉन Z0 का ट्रांजिशन मेरे को क्या दे रहा है, Q0, और ये मेरे को क्या कर रहा है, पॉप कर रहा है। तो एक ही बार इसका फॉर्म लिखूंगा मैं, वो हो जाएगा Q0 स्टेट है मेरी, हाँ भैया। इसमें Z0 टॉप ऑफ द स्टैक है, हाँ भैया। और मुझे क्या मिल रहा है, स्टेट Q0 ही मिल रही है, हाँ भैया। और मैंने क्या इनपुट दिया है, मैंने इनपुट दिया यहाँ पे एप्सिलॉन, तो मैंने ये हो गया फॉर्म पॉप, इस तरीके से हो गया। और ये काउंटिंग नंबर 16 हो गई। तो इस तरीके से मेरे को 16 फॉर्म बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इतनी सारी चीज़ें में Q0 Z0 Q0 ये फॉर्म बनाने के लिए इतनी बार, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, उसको मैं एज्यूम कर लूँगा कुछ नया वेरिएबल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबको एज्यूम कर लेता हूँ, लेट
मेरे पास है Q0 Z0 Q0, इसको अज्यूम कर लिया मैंने A, ठीक है। ऐसे ही अज्यूम कर लिया Q0 Z0 Q1, इसको कर लिया B। अभी रीज़न बताऊंगा क्यों अज्यूम कर रहा हूँ मैं। Q1 Z0 Q0, इसको अज्यूम कर लिया C, ये सब कैपिटल लेटर्स हैं, सब नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ऐसे अज्यूम कर लिया Q1 Z0 Q1, ठीक है। इसको अज्यूम कर लिया D, इसको ढंग से लिखो Q1 को, नहीं तो बाद में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये सब मैं रीज़न बताऊंगा क्या कर रहा हूँ मैं। फिर Q0 X Q0, ये हो गया मेरा E। अगला है Q0 X Q1, ये मेरा F है ना। फिर है G जो कि है ये, और फिर लास्ट में है H जो कि है ये। भाई ये क्या चीज़ हो गई, आ जाओ एक एक करके सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले पेन का कलर लेते हैं हम कुछ डिफरेंट सा, लाइक डार्क ब्लू। तो ये जो चीज़ थी इसको मैंने क्या माना, A माना, ठीक है। ये जो चीज़ हुई इसको क्या माना मैंने, B माना, ठीक है ना। फिर Q0 Z0 Q0, इसको हमने ऑलरेडी A मान लिया है। Q0 Z0, इसको भी A माना है, इसको क्या माना है, B माना है, इसको B माना है, समझे। तो जितनी भी ये यूनिक ट्रांजिशन दिख रही है उनको ABCD माना है। Q0 X Q0, इसको E माना है, ठीक है, कि आगे चल के सॉल्व हो जाए। तो ये सब की सब हमने यूनिक सबको मान लिया। अब ठीक है भैया, अब मैं बस क्या लिखूंगा कि S प्रोड्यूसेस, डायरेक्ट लिख दूंगा। यहाँ पे जो था ना इसको A माना है तो मैं क्या लिख दूंगा, S प्रोड्यूसेस /B। तो इस तरीके से डायरेक्ट अब मैं सॉल्व करने वाला हूँ। तो ग्रामर जो बनेगी मेरी CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्या बनेगी, S प्रोड्यूसेस A/B। क्योंकि अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखोगे, इसको मैंने पूरे को A माना है, इस पूरे को B माना है, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही अब मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखते रहना, ठीक है। A प्रोड्यूस हो रहा है या तो मतलब 1E A के साथ में 1F C के साथ में एप्सिलॉन के साथ, ठीक है। देन यहाँ पे जो मेरी चीज़ बन रही है वो बन रही है B, है ना। तो B क्या है मेरे पास, वो है भैया 1EB और 1FD, ठीक है। तो मैं इसको देख लेता हूँ, हाँ बढ़िया 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 बढ़िया, तो ये सारा काम हो गया, हाँ भैया। फिर ऐसे ही मेरा क्या बन रहा है, E क्या बन रहा है, 1EE, साथ में 1FG, साथ में OG, ठीक है। अगर आप सॉल्व करोगे तो यही बनेगा। फिर F बनेगा मेरा 1EF 1FH भैया ये कहाँ से बन रहा है, ये हमने अज्यूम किया है, ठीक है। हमने कैरेक्टर अज्यूम कर लिया कि E क्या है, A क्या है, B क्या है, तो बस हम फिर वही प्रोडक्शन लिख रहे हैं जो कि ये है। सपोज ये क्या है, Q0 X Q0, ये है मेरा E क्या दे रहा है, E मेरे को दे रहा है, यहाँ पे लिखा है Q0 X Q0, Q0 X Q0 क्या दे रहा है, E ही है, हाँ भैया E ही है। और Q0 X Q0 ये भी क्या है, E ही है, बहुत बढ़िया। और साथ में क्या है, 1 इनपुट है, तो यहाँ पे 1 लिखना मैं भूल गया, तो ये 1 इस तरीके से मेरे को दे रहा है। तो ये चीज़ मेरे को प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। क्या बात क्लियर है, हाँ भैया। तो यही सारी चीज़ें तो लिख रहा हूँ, E1 दे रहा है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना। और ऐसी मैंने जो H माना है वो 1 दे रहा है, और ऐसी जो मैंने C माना है वो 0A दे रहा है, और जो मैंने D माना है वो 0B दे रहा है। अब ये तो मेरी जो CFG है वो सिंप्लीफाइड नहीं है। अगर आप लोग इसको फाइनल सिंप्लीफाई कर दोगे, फाइनल सिंप्लीफाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफाई द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, जो मेरी फाइनल ग्रामर बनेगी वो बनेगी S प्रोड्यूसेस A प्रोड्यूसेस 1FC/एप्सिलॉन, F प्रोड्यूसेस 1FH OH, और यू कैन से 0H, 0 है वो, ठीक है। H प्रोड्यूसेस 1, C प्रोड्यूसेस 0A। तो ये मेरी जो फाइनल कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना है यही मेरा आंसर है, ठीक है। आपको ये आंसर नहीं लिखना, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या बात समझ में आ रही है, यस भैया। क्या भैया हमने सिंप्लीफाई क्वेश्चन देखा, हाँ भैया। तो इतना बड़ा पार्ट, इतना बड़ा क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखो यार घबराना नहीं है, और जो हमने एज्यूम किया ना ये मैंने फटाफट क्यों बता दिए, क्योंकि यार टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और वीडियो से ज़्यादा लेंदी रखता तो शायद आप लोग नहीं देखते। और काम क्या, आपको बस कुछ नहीं, इनको ABC के फॉर्म में लिख लो ना। लाइक ये मेरा A प्रोड्यूस कर रहा है 1, और ये E वाला पार्ट आ गया, ये कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो वही सारी चीज़ें हमने क्या करी हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, ठीक है। क्या पॉइंट समझ में आया, यस भैया। सो या मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को समझ में आ गया। ये सिंप्लीफाई नहीं थी, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा वो ये आएगा। एक क्वेश्चन सिंपल नहीं है, बिल्कुल कह रहा हूँ लेंथी है,
बट तरीके से पढ़ोगे, ये वीडियो फॉलो हो गई अगर किसी से तो वो कर लेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस आप करो इसकी, और इसी पैटर्न में ही क्वेश्चन बनते हैं इसके। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।